बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल से सुधरने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज फिर उन्होंने सदन में झूठ का पुलिंदा रखा और भाग गए। रविशंकर प्रसाद ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि मोदी की अगुवाई वाला भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के आचरण को सड़क छाप बताया। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील से देश को बेच दिया। अब प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी शर्तों पर डील करना शर्मनाक है और अगर प्रेशर ना होता तो डील साइन ना होती। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को अमेरिका की दया पर छोड़ दिया है। हालांकि राहुल के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। राहुल को बीच में टोकते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि वो तथ्यों के आधार पर बात करें। अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील का फैक्ट शीट क्यों बदल दिया, इस पे भी जवाब मांगा गया। इन बदलावों से भारत को ही फायदा होगा ये बताया गया। सर्टेन पल्सेस को हटा दिया गया है, मतलब भारत को अब अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाने की जरूरत नहीं है। पहले कहा गया था कि भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए कमिटेड है, लेकिन अब कमिटेड की जगह इंटेंटेड कर दिया गया है, यानी कि भारत खरीदने का इरादा रखता है। कृषि उत्पादों को खरीदने का कोई दबाव अब नहीं रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए दी गई नोटिस में कई कमियां पाई गई हैं। नोटिस में जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार जिक्र हुआ, जिसके आधार पर नियमों के अनुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता है। हालांकि स्पीकर ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को ठीक करने और आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ओम बिरला ने नियमों के मुताबिक तेजी से कार्रवाई का आदेश दिया। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो विदेश सेवा से रिटायरमेंट के बाद आईटीआई में काम करते थे। अपने बॉस के जरिए 8 साल में एप्स्टीन ने 3 बार उनकी मुलाकात की। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी साफ किया है कि एप्स्टीन के आइलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,669 करोड़ का बजट पेश किया है। महिला, युवा, किसान समेत हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। साथ ही दवाओं के दाम कम किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग सेंटर और डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। यूपी के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि विधायी बजट है, 2027 में बीजेपी की यूपी से सरकार जाना तय है। सबसे बड़े बजट पर भी अखिलेश ने सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि बजट का आकार बड़ा है, लेकिन सरकार बजट का 50% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पा रही है। यूपी में बाकी राज्यों से प्रति व्यक्ति आय कम है। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पिछले 9 साल में यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि हम पिछले 9 सालों में बेरोजगारी को कम करने में सफल हुए हैं। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। हम यूपी में AI मिशन और स्किल की योजनाएं बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटी इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे। राजस्थान की वित्त मंत्री दया कुमारी ने गुजरात सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। बजट 21,52,100 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनटीए की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसीज की स्थापना की जाएगी। साथ ही सीएम जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कों के निर्माण के लिए 1,800 करोड़ रुपए और हादसों पर लगाम लगाने के लिए 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी भी दी गई है। राबड़ी देवी के कथित अपमान को लेकर आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। पटना में विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आरजेडी एमएलसीज ने मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे लगाए हैं। कहा है कि सीएम नीतीश जनता के साथ किए वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, बल्कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सुसाइड मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा घर चेतन की तीसरी पत्नी नाजनीन के कंट्रोल में था। नाजनीन तय करती थी कि बच्चियां क्या पढ़ेंगी, कहां पढ़ेंगी। चेतन नाजनीन की मुस्लिम पहचान छुपाता था और टीना बताकर दूसरों से मिलवाता था। जिस दिन तीनों बहनें बालकनी से गिरी थी, उस दिन लिफ्ट में नाजनीन ने चेतन की पहली पत्नी सुजाता को थप्पड़ भी मारा था। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में नया मोड़ सामने आया है, जहां पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोहन नाम के शख्स को कोर्ट में ड्राइवर के रूप में पेश किया गया। पुलिस ने दावा किया कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त शिवम मिश्रा ही कार चला रहा था।
इसके वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मोहन को ड्राइवर मानने की मांग को खारिज कर दिया। कानपुर के बाद अब यूपी के मऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे में पार्सल अधीक्षक ने आरपीएफ जवान से गाली गलौज और सरेआम धमकी दी। पार्सल अधीक्षक ने अपने नाम और पद की धौंस दिखाते हुए आंखें निकाल लूंगा, तुम जानते नहीं किससे बात कर रहे हो। तो वहीं आरपीएफ जवान आरोपी से लगातार सही से बात करने के लिए कह रहा है। दिल्ली की बेड़ागढ़ी में 3 लोगों की मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने धन वर्षा का लालच देकर 3 लोगों को जहर दिया था। दरअसल पीढ़ागढ़ी फ्लाईओवर पर 8 फरवरी को एक बंद कार के अंदर 3 लोगों के शव मिले थे। शुरू में सुसाइड एंगल से मामले की जांच हो रही थी। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। 7 फरवरी की इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक फिसल गई। वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगी। तभी वहां ड्यूटी पर मौजूद रेलकर्मी जॉन पॉल ने अद्भुत साहस और तत्परता का परिचय दिया। बिना एक पल गवाए महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। उसकी इस सूझबूझ से महिला की जान बच गई। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर करोड़ों रुपए की फिरौती का धमकी भरा वॉइस नोट मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस धमकी भरे मैसेज में भेजने वाले ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। पुष्टि के लिए पुलिस तकनीकी जांच और साइबर सेल की मदद ले रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने हीरिया खेड़ी जल आवर्धन प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया है। नगर निगम के इस प्रोजेक्ट में 1134 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा, जिसमें 600 से 3000 किलो लीटर की कैपेसिटी वाले 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से 2055 तक उज्जैन के लोगों की पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। आगामी त्योहारों के मद्देनजर भोपाल पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला है। 2 दिन की कॉम्बिंग गश्त के दौरान 408 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वाहन चोर, जिला बदर आरोपी, गंभीर अपराध में शामिल आरोपी भी इसमें शामिल है। डीसीपी जोन ने यह बताया कि किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ऑपरेशन प्रहार के तहत एक्शन लिया गया। दोनों आरोपी सीमा पार से पाकिस्तान से आए हथियारों को पंजाब और देश के कुछ और हिस्सों में सप्लाई कर रहे थे। 5 हथियारों को भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई केस दर्ज हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक स्कूल में भीषण आग लग गई। भीषण आग के कारण आसमान में उठते काले धुएं दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों में आग पर काबू पा लिया। जिले में स्थानीय निकाय के चुनाव के चलते छुट्टियों के कारण स्कूल बंद था। इसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जगजीतपुर में रिहायशी इलाके में हाथी घुस गया। हाथियों के घुसने से स्थानीय लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल है। इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक हाथियों को देखकर इतना घबरा गया कि पास ही लगे लाइट के खंभे से जा टकराया। गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई।